ये कहानी है आईएसआई के उस बहादुर डायरेक्टर जनरल की कि जो अकेला अमेरिकन खुफिया एजेंसी सीआईए के सामने डटकर खड़ा रहा, जिसने बदनामे जमाना ब्लैक वाटर, एफबीआई, सीआईए और मोसाद का न सिर्फ नेटवर्क तोड़ा बल्कि अमेरिका को आगाह किए बगैर उनके दर्जनों एजेंट्स को पाकिस्तान के हसास इलाकों की रैकी करने के जुर्म पर आईएसआई के शार्प शूटर से शिकार करवाया। कैसे जनरल शुजा पाशा अमेरिका के लिए एक डरावना ख्वाब बन चुके थे और कैसे उन्होंने दुनिया भर की खुफिया एजेंसियों के पाकिस्तान में काम करने वाले एजेंट्स का चुन चुनकर शिकार किया। इन सवालों के जवाब इंतहाई हैरत अंगेज और दिलचस्प हैं जो आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं। मगर उससे पहले आईएसआई से मोहब्बत का सबूत देते हुए आपने कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद जरूर लिख देना है। मैं हूं शकील हैदर और आप देख रहे हैं भकर नेटवर्क वीडियोस। दोस्तों, जनरल शुजा पाशा ने एक मर्तबा कहा था कि पाकिस्तान सीआईए के नेटवर्क पकड़ना जारी रखेगा। अमेरिका उस वक्त 2008 से 2011 तक अपने हजारों जासूस जरदारी हुकूमत के जरिए पाकिस्तान में दाखिल कर चुका था। ब्लैक वाटर और प्राइवेट कॉन्ट्रैक्टर एजेंट्स को लाहौर एयरपोर्ट के रनवे से ही सरकारी हुकूमती गाड़ियों में बिठाकर बगैर किसी रुकावट के लाहौर में मौजूद अमेरिकन कौंसल खाने पहुंचाया जाता रहा। इस सब की मंजूरी बराह रास्त उस वक्त की सियासी हुकूमत ने दी थी, लेकिन शायद ये सियासी फसली बटेरे भूल गए थे। वतन के मुहाफिज खामोश जरूर हैं मगर अंधे नहीं हैं। ये शुजा पाशा था कि जिसने सब खुफिया अमेरिकन जासूसों को बेनकाब किया और कुछ को मुल्क से भी निकाला, बाकियों को मारखोरों ने शिकार किया। इसीलिए अमेरिकन ने बाद में एक किताब लिखकर शुजा पाशा को बदनाम किया था। उस वक्त सन 2011 में सीआईए के डायरेक्टर माइकल मोरील ने शुजा पाशा को मीटिंग में धमकी दी कि हम पाकिस्तान की अस्करी इमदाद के $8 अरब बंद कर देंगे। शुजा पाशा ने जवाब दिया, हमें आपके डॉलर नहीं चाहिए, हम खुद ये जंग अपने रिसोर्सेज पर जारी रखेंगे और सीआईए के जासूसों को यहाँ नहीं रहने देंगे। ये शुजा पाशा का वो तारीखी जवाब था कि जिसके बाद सीआईए और अमेरिका आईएसआई के खुले दुश्मन बन गए थे। बीबीसी की डॉक्यूमेंट्री सीक्रेट पाकिस्तान के मुताबिक अमेरिका के खिलाफ अफगानिस्तान में तमाम तर लड़ाई को आईएसआई कंट्रोल करती रही और अफगानिस्तान में अफगानियों की दोबारा अब राइजिंग सही महीनों में जनरल शुजा पाशा के डीजी आईएसआई बनने के बाद हुई। अमेरिका के लिए अफगानिस्तान में मुश्किलात इतनी बढ़ी कि अमेरिकन दबाव पर उस वक्त के सदर पाकिस्तान और वजीर आजम ने आईएसआई को वजारत दाखिला के मातहत करने की कोशिश की। जब उन्हें इस काम में नाकामी हुई तो आईएसआई के सेक्शन एस को बंद करवाने की कोशिश की गई, जिसको अफगान लड़ाई का जिम्मेदार करार दिया जाता है। बीबीसी की रिपोर्ट्स में अमेरिकी दफाई तज्जिया निगार वेबस्टर थार्पले के मुताबिक इस खित्ते में अमेरिकन सीआईए और पाकिस्तानी आईएसआई एक दूसरे के खिलाफ एक खून रेस पराकसी जंग लड़ रही थी। दहशतगर्दी के खिलाफ इनका इत्तेहाद महज दिखावा था। मफरूर अमेरिकन सीआईए एजेंट एडवर्ड स्नोडेन के मुताबिक अमेरिका पाकिस्तान के सिर्फ न्यूक्लियर हथियारों की जासूसी के लिए सालाना तकरीबन $23 अरब खर्च करता है, जो पाक फौज के कुल बजट से 4 गुना ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद वो इन हथियारों तक रसाई में आज तक नाकाम है, जिसकी सबसे बड़ी और अहम वजह आईएसआई और पाकिस्तान के दफाई इदारे हैं। जनरल अहमद शुजा पाशा ने पाकिस्तान की सबसे आला इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई के सरबराह के तौर पर इंतहाई मुश्किल वक्त में हर कीमत पर कौमी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ किया। 3 साल का ये अरसा पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों और बैनुल अक़वामी खुफिया मुनाफ़क़तों का दौर था, जिससे जनरल अहमद शुजा पाशा ने बहादुरी से मुकाबला किया और इन बैनुल अक़वामी साजिशों को न सिर्फ बेनकाब किया बल्कि इनको आंखों में आंखें डालकर रोका। 9/11 के वाक़े के बाद पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ अमेरिका का साथ देने की गैर मशरूत पेशकश की थी, लेकिन बदकिस्मती से वक्त गुजरने के साथ साथ अमेरिका और अमेरिकी इंटेलिजेंस एजेंसी सीआईए ने न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ मुआंदाना किरदार अदा करना शुरू कर दिया बल्कि पाकिस्तान की आला इंटेलिजेंस एजेंसी आईएसआई पर भी बदएतमादी शुरू कर दी। कौमी मफादात पर अमेरिका और पाकिस्तान के माबैन वाज़ेह इख्तिलाफ था। इसी वजह से अमेरिकी क़यादत में नेटो अफवाज और खास तौर पर सीआईए ने आईएसआई को एक दुश्मन और बदमाश एजेंसी करार दे दिया। फिर एक कदम मजीद आगे बढ़कर आईएसआई के मुतालबात को रद्द करते हुए ताउन करने से इनकार भी किया। जनरल अहमद शुजा पाशा ने जुर्रतमंदी से दुनिया की ताकतवर एजेंसी सीआईए की आंखों में आंखें डालकर उनके पाकिस्तान में ऑपरेशन से मुतल्लिक सवालात किए और उनके मकासद के मुतल्लिक पूछा। जनरल पाशा ने पाकिस्तान में मुतअद्दिद सीआईए के जासूसों की मौजूदगी का इंकशाफ किया जो कि पाकिस्तान की सरजमीन पर मुख्तलिफ सरगर्मियों में मसरूफ थे। बहुत से तो पाकिस्तान के हसास इलाकों की रैकी कर रहे थे। सीआईए ने आईएसआई चीफ के इन मुतालबात का तमस्खुर उड़ाया और इन मुतालबात को न सिर्फ रद्द किया बल्कि इन इंकशाफात को सबोताज भी कर दिया। नतीजतन आईएसआई ने दर्जनों अमेरिकन एजेंट्स को मारना शुरू किया जिनको बगैर वीजा पाकिस्तान में उस वक्त की सियासी क़यादत ने डॉलरों के इवज दाखिल करवाया था और ये एजेंट्स पाकिस्तान के एटमी असासों की रैकी करने के लिए आए थे, जिनको बलोचिस्तान और कहूटा के आसपास तस्वीरें निकालते हुए आईएसआई के मुख्तलिफ तरबियत याफ्ता स्नाइपर्स ने अपना
शिकार बनाया तो अमेरिका की चीखें निकल गईं, लेकिन अब अमेरिका खुलकर नहीं बता सकता था कि ये हमारे खुफिया एजेंट्स को मारा जा रहा है, क्योंकि वो सब गैर कानूनी थे और अमेरिकन CIA की नाकामी और बदनामी का बाइस थी। इसीलिए अमेरिका ने दुनिया में शोर किया कि पाकिस्तान में हमारे टूरिस्ट गायब हो रहे हैं। ये शुजा पाशा का दिमाग था कि जिसने अमेरिका को मफलूज करके रख दिया था। फिर शुजा पाशा ने कुछ दिन बाद अमेरिकन एजेंट रेमंड डेविस को पकड़वा दिया, जिसने पाकिस्तान की सरजमीन पर अमेरिका की आजादाना और दीदा दिलेरी से की जाने वाली सरगर्मियों को बेनकाब किया। खास तौर पर उससे पाकिस्तान में CIA के खुफिया ऑपरेशंस का पता चला। दर हकीकत जनरल अहमद शुजा पाशा पाकिस्तान के कौमी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए अमेरिका और CIA के सामने एक चट्टान की तरह खड़े हो गए। उन्होंने पाकिस्तान की सरजमीन पर खुफिया सरगर्मियों में मसरूफ CIA के जासूसों को निकाला और CIA के खुफिया ऑपरेशंस बंद करवाए। जनरल अहमद शुजा पाशा के इस जुर्रतमंदाना इक़दाम ने उन्हें पाकिस्तान का काबिल फ़ख्र सपूत बना दिया है। और उन्होंने CIA के उस वक्त के चीफ 11 पेंटागन की आंखों में आंखें डालकर पाकिस्तानी मफादात के तहफ़्फ़ुज़ की बात की और किसी भी लम्हे सुपर पावर की बेहतरीन खुफिया एजेंसी के सरबराह के सामने घुटने नहीं टेके। जनरल शुजा हकीकी मैनों में एक फौजी थे। उनकी नज़र हमेशा अपने पेशा वाराना अमूर पर रही, जैसे एक फौजी हर मामले को सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान के मफादात के तनाजुर में देखता है। इसी तरह जनरल शुजा पाशा बहुत पुरसकून रहकर बिला खौफ व खतर गैर मामूली हालात के बावजूद अपने पेशा वाराना अमूर सर अंजाम देते रहे। पाकिस्तान के मफादात की बेहतरीन हिफाजत करने पर बिलाशुबा पूरी कौम उन पर फख्र करती है। पूरी कौम इस बात से आगाह है कि पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI हर बात पर अपने वतन अजीज के मफादात को मुकद्दम रखती है और इसके सरबराह जनरल पाशा ने कमाल अक्लमंदी, जुर्रत और मुहिब्बुल वतनी का मुजाहरा करते हुए अपनी मुलाजमत के दौरान इस फर्ज को बखूबी निभाया। ये जनरल अहमद शुजा पाशा ही थे कि जिन्होंने CIA के मुनाफिकाना मंसूबों और साजिशों का पता चलाया और इस हकीकत को तश्ते अज़बाम किया कि CIA पाकिस्तान मुखालिफ सरगर्मियों में मुलविस है। इसीलिए जनरल अहमद शुजा पाशा ने पाकिस्तान में CIA के एहलकारों की नकलो हरकत को न सिर्फ महदूद किया बल्कि इन पर पाबंदियां लगाईं। जनरल अहमद शुजा पाशा ने सिर्फ और सिर्फ अपने वतन के मफादात को अजीज रखते हुए हर कदम उठाया, लिहाजा उन अनासिर की परवाह न करते हुए अमरीकी एजेंट्स को निकाल बाहर किया और पाकिस्तान को दहशतगर्दी से पाक किया। CIA की पाकिस्तान में सरगर्मियों को रोकना कोई मामूली बात नहीं, लिहाजा हम सब जनरल अहमद शुजा को हमेशा खिराज तहसीन पेश करते रहेंगे।